दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचकर देखो, अगर एक दिन ऐसा हो कि कोई हाईटेक मिसाइल सीधे भारत के प्रधानमंत्री की कार को लॉक कर ले और उसी वक्त दूसरी तरफ वही खतरा भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कार की ओर भी बढ़ रहा हो, तो आखिर पहले कौन बचेगा? यही सवाल इस वीडियो का असली खेल है। और हाँ, जवाब उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आज मैं तुम्हें दो ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंदर ले चलूंगा जिनके बारे में आम लोग सिर्फ अटकलें लगाते हैं, पर सच बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। तुम अभी जो देखने जा रहे हो वो सिर्फ गाड़ी की मजबूती नहीं, बल्कि ताकत, तकनीक और सत्ता की असली टक्कर है। और अगर तुमने ये शुरुआत मिस कर दी तो पूरा वीडियो अधूरा लगने वाला है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज की कहानी में फैसला पैसों से नहीं, जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी से होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां एक खतरनाक मिसाइल तेजी से प्रधानमंत्री मोदी की कार की ओर आ रही है। हर कोई सांस रोक कर देख रहा है, लेकिन अचानक से कुछ अजीब होता है और मिसाइल अपनी दिशा बदल देती है। जैसे वो कंफ्यूज हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या मोदी जी की गाड़ी में कोई चमत्कार है? और क्या ये पावर देश के सबसे अमीर आदमी की गाड़ी में भी मौजूद है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मजेदार चैलेंज आपके लिए। नीचे कमेंट करके बताइए, अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? सच बताऊं तो मुझे भी जानने में बड़ी उत्सुकता रहती है कि प्रजापति न्यूज फैमिली आखिर किस नेता को सपोर्ट करती है। मैं आपके हर एक कमेंट को खुद पढ़ता हूं, इसलिए झिझकिए मत, दिल से जवाब लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक क्लिक से मुझे रोज आपके लिए ऐसी दमदार वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे पता चलता है आप सच में ऐसी कंटेंट का मजा ले रहे हैं। तो चलिए अब बिना टाइम खराब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम दो भारतीय व्यक्तित्वों की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना करेंगे। एक तरफ है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 91 बिलियन डॉलर यानी करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए है। और दूसरी तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी मासिक सैलरी लगभग 1,60,000 रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी जी की सैलरी जितनी रकम मुकेश अंबानी महज 4 से 5 सेकंड के अंदर ही कमा लेते हैं। अब पैसों के मामले में भले ही मुकेश अंबानी आगे हों, लेकिन क्या सुरक्षा के मामले में भी वो मोदी जी को पछाड़ देते हैं? इसीलिए आज हम देखेंगे, अगर किसी खतरनाक हमले की स्थिति आ जाए तो इनकी गाड़ियां कितनी सुरक्षित है और किस तरह की तकनीक इनमें लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी की गाड़ी से। दोस्तों, उनके पास एक शानदार मर्सिडीज बेंज S680 गार्ड, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। ये कार सिर्फ दिखने में लग्जरी नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता सुरक्षा किला है। इस गाड़ी को VPAM VR10 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो सिविलियन गाड़ियों के लिए मिलने वाला सबसे हाई लेवल का बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट है। अब सामने खड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये गाड़ी भी VR10 सर्टिफिकेशन के साथ आती है और इसमें भी हाई लेवल की आर्म्ड प्रोटेक्शन लगी हुई है। अब सवाल ये है, ये दोनों गाड़ियां वास्तव में कितनी सुरक्षित हैं? दोस्तों, इसे समझने के लिए एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, जहां इन गाड़ियों को 3 अलग अलग खतरनाक हथियारों से टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, यहां हमारे पास 3 वेपन है जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। पहला है AK-47 असॉल्ट राइफल, जो दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली असॉल्ट राइफल है। ये 7.6 × 39 mm की गोलियां दागती है। इसकी मारक क्षमता बेहद घातक है। दोस्तों, AK-47 की बुलेट की स्पीड लगभग 715 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो किसी साधारण कार को आसानी से छेद सकती है। दोस्तों, दूसरा है RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर।
ये एक एंटी टैंक हथियार है जो विस्फोटक वारहेड दागता है। ऐसे में जब ये किसी टारगेट से टकराता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ये हल्के आर्म्ड वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। और तीसरा सबसे खतरनाक हथियार है FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े फाइटर टैंकों के पर खच्चे उड़ा देती है। इसमें टेंडम वारहेड होता है जो रिएक्टिव आर्मर को भी भेद सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इन तीनों हथियारों का इन गाड़ियों पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी की गाड़ी पर पहले टेस्ट से। कल्पना कीजिए, एक हमलावर ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 से फायर किया सीधे मुकेश अंबानी की कार के कांच पर। गोली तेज रफ्तार से कार की ओर बढ़ती है और टकराती है कांच से, लेकिन गोली कांच को तोड़ नहीं पाती, वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। ऐसे में कार के कांच पर एक हल्का सा निशान आ जाता है, लेकिन कांच बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, इसकी वजह है इस गाड़ी का विशेष बुलेट प्रूफ कांच। ये कांच लगभग 100 मिलीमीटर यानी करीब 4 इंच मोटा होता है। ये साधारण कांच नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल लेयर से बना होता है। इसमें कांच की परतों के बीच में पॉलीकार्बोनेट की परत होती है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जैसी ही है। जब गोली इस कांच से टकराती है तो पहली परत गोली की एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है और बाकी परतें उसे पूरी तरह से रोक देती है। अब अगर हम इस गाड़ी के दरवाजों की बात करें तो यहाँ पर भी दिलचस्प बात है। अगर हम इस गाड़ी के डोर को खोल कर देखें तो ये लगभग 125 से 150 मिलीमीटर यानी करीब 5 से 6 इंच मोटा होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक सिंगल डोर का वजन लगभग 250 किलोग्राम होता है। जी हाँ, सिर्फ एक दरवाजा 2.5 क्विंटल का है। इतने भारी दरवाजे को आप हाथ से नहीं खोल सकते, इसीलिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। आप बस एक बटन दबाते हैं और दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलता और बंद हो जाता है। तो AK-47 की गोलियों ने मुकेश अंबानी की कार का कुछ नहीं बिगाड़ा। कार के अंदर बैठे मुकेश अंबानी पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें सिर्फ एक हल्की आवाज सुनाई देती है। अब हमलावर गुस्से में आ जाता है क्योंकि AK-47 से कुछ नहीं हुआ। वो अब अपना दूसरा हथियार उठाता है, RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर। वो इसे अपने कंधे पर रखता है, निशाना साधता है और फायर। RPG रॉकेट धुएं का एक बादल छोड़ते हुए तेजी से कार की ओर बढ़ती है और फिर होता है जोरदार धमाका। RPG जैसे ही कार से टकराता है, एक बहुत तेज विस्फोट होता है। आग और धुएं का गोला चारों तरफ फैल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार के बॉडी में एक बड़ा डेंट आ जाता है। कार हिल जाती है विस्फोट के असर से। लेकिन रुकिए, कार के अंदर क्या हुआ? दोस्तों, कार के अंदर बैठे मुकेश अंबानी को एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई देती है और थोड़ा झटका लगता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वो कार में पूरी तरह सुरक्षित है। विस्फोट का असर कार के अंदर तक नहीं पहुंचता। आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव हुआ? तो दोस्तों, इसका राज है इस गाड़ी की आर्मर प्लेटिंग में। अगर हम गाड़ी के ऊपरी हिस्से को हटा दें तो आप देख सकते हैं गाड़ी की बॉडी के अंदर एक बहुत मोटी आर्मर प्लेटिंग लगी होती है। ये प्लेटिंग लगभग 125 से 150 मिलीमीटर मोटी होती है। दोस्तों, इस आर्मर प्लेटिंग में कई परतें होती है। पहली परत होती है रीइंफोर्स्ड स्टील की, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का स्टील होता है। इसके बाद आती है कंपोजिट मटेरियल की परत, जो बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जैसी होती है। ये परतें एक साथ मिलकर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि RPG जैसे शक्तिशाली हथियार का विस्फोट भी इसे पार नहीं कर पाता। VR-10 सर्टिफिकेशन का मतलब यही है। ये गाड़ी 15 किलोग्राम TNT विस्फोटक को 2 मीटर की दूरी से सहन कर सकती है। ऐसे में RPG-7 में लगभग 2 किलोग्राम का विस्फोटक होता है, इसलिए ये गाड़ी इसे आसानी से संभाल लेती है। अब हमलावर देखता है कि AK-47 और RPG दोनों ही नाकाम रहे। अब वो बिना समय गंवाए अपना सबसे खतरनाक हथियार उठाता है, FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि इसे टैंक किलर कहा जाता है।
क्योंकि ये मिसाइल फाइटर टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। दोस्तों, हमलावर जेवलिन लॉन्चर को अपने कंधे पर रखता है। इसके इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम कार को लॉक कर लेता है और फायर करता है। मिसाइल तेज रफ्तार से कार की ओर बढ़ती है। जेवलिन मिसाइल में टॉप अटैक मोड होता है, यानी वो ऊपर जाकर फिर नीचे की ओर टारगेट पर वार करता है, जहां आमतौर पर आर्मर सबसे कमजोर होता है, और फिर होता है भीषण विस्फोट। जब जेवलिन मिसाइल कार से टकराती है तो एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। आग का एक विशाल गोला आसमान में उठता है। धुआं और मलबा चारों तरफ बिखर जाता है। कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। कार का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से झुलस जाता है। बॉडी पैनल्स उड़ जाते हैं और कार लगभग तबाह नजर आती है। लेकिन रुकिए, क्या इस हमले ने मुकेश अंबानी को नुकसान पहुंचाया? क्या वो सुरक्षित हैं? जवाब है हाँ। भले ही कार का बाहरी हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया हो, लेकिन अंदर का कैबिन एक सुरक्षित कोकून की तरह काम करता है। विस्फोट होते ही कार के सभी एयरबैग्स तुरंत खुल जाते हैं। मुकेश अंबानी के चारों तरफ एयरबैग्स आ जाते हैं, जो विस्फोट के पूरे इंपैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही कार का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि विस्फोट की एनर्जी कार के बाहरी हिस्सों में डिसिपेट हो जाए और कैबिन तक ना पहुंचे। हालांकि दोस्तों, ये समझना जरूरी है, जेवलिन जैसी शक्तिशाली मिसाइल के हमले में कार बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगी और हो सकता है उसमें बैठे व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आ जाए। लेकिन VR-10 आर्मरिंग और मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स की वजह से जीवित बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की सुरक्षित कार के बारे में तो आपने जान लिया। अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कार। उनकी मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड भी उतनी सुरक्षित है जितने मुकेश अंबानी की गाड़ी। इसमें भी VR-10 सर्टिफिकेशन है। इसमें भी वैसे ही बुलेट प्रूफ कांच है, वैसी आर्मर प्लेटिंग है, और जब हमला AK-47 से मोदी जी की कार पर फायर करता है तो वही होता है जो अंबानी की कार के साथ हुआ। गोलियां कांच को तोड़ नहीं पाती, कार पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। जब RPG लॉन्चर से हमला होता है तब भी कार की आर्मर प्लेटिंग विस्फोट को रोक लेती है। मोदी जी कार के अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जब हमलावर गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर देता है, जो कुछ अद्भुत होता है। जहां मिसाइल तेजी से मोदी जी की कार की ओर बढ़ रही है, हर कोई सोचता है अब तो विस्फोट होगा। लेकिन जैसे ही मिसाइल कार के करीब आती है, अचानक से कुछ होता है कि मिसाइल अपनी दिशा बदल देती है। ऐसे लगता है जैसे मिसाइल कंफ्यूज हो गई, वो अपने टारगेट को मिस कर जाती है और किसी दूसरी दिशा में चली जाती है या जमीन पर गिर जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, यही है असली खेल। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सिर्फ एक गाड़ी तक सीमित नहीं है। उनके साथ एक पूरी SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कॉन्वॉय चलती है। दोस्तों, इस कॉन्वॉय में 12 से 15 गाड़ियां होती है और हर गाड़ी का एक विशेष काम होता है। दोस्तों, इस कॉन्वॉय में कुछ खास गाड़ियां होती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगे होते हैं। दोस्तों, ये गाड़ियां देखने में सामान्य टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV जैसी लगती हैं, लेकिन इनकी छत पर कई एंटीना लगे होते हैं। ये एंटीना असल में बहुत शक्तिशाली जैमर्स होते हैं। जब कोई गाइडेड मिसाइल या रिमोट कंट्रोल हथियार प्रधानमंत्री की कार की ओर आता है तो ये जैमर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, ये जैमर्स बेराज जैमिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जो एक वाइड रेंज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज फैलाते हैं। जेवलिन जैसे मिसाइलें अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड गाइडेंस और कभी-कभी रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करती हैं। जब ये जैमर्स काम करते हैं तो मिसाइल के सिग्नल डिसरप्ट हो जाते हैं। मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, उसे अपना टारगेट नहीं मिल पाता और नतीजा ये होता है कि मिसाइल अचानक से अपनी दिशा बदल देती है या अपने असली टारगेट को मिस कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन सुरक्षा व्यवस्थाओं की लागत की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG का पूरा बजट 2020-21 में लगभग 592 करोड़ रुपए था। अगर हम इसे 365 दिनों में बांटे तो प्रतिदिन लगभग 1.62 करोड़ रुपए बैठता है। अब आते हैं मुकेश अंबानी की सुरक्षा की लागत पर। रिपोर्ट्स के अनुसार अंबानी परिवार अपनी Z+ सुरक्षा पर प्रतिमाह लगभग 15 से 16 लाख रुपए खर्च करता है। ये प्रतिदिन लगभग 50,000 रुपए बैठता है। दोस्तों, अब तो आपको साफ समझ आ गया होगा सुरक्षा के मामले में किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ती है। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए।
मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप प्रजापति न्यूज को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी दमदार जानकारी से भरे भरपूर वीडियो कभी आप मिस न कर पाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका सपोर्ट ही हमें रोज नई रिसर्च और नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।